हेलो बच्चों और ये क्वेश्चन ट्राई करें। ये क्वेश्चन कह रहा है Fe प्लस आयन आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट एंड आर इंजेक्टेड नॉर्मली इनटू अ होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड B of strength 20 milli-Tesla. Find the radius of the circular path followed by the isotopes of mass 57 and 58. Take the mass of an ion as A into A where A is the mass number। ठीक है, इसमें हमें गिवन है क्या, सबसे पहले कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 500 वोल्ट है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 2 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। वो है 2 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। और एक और बात पता है मेरे को पता है ई जो होता है वो V बाय डी होता है, जहाँ पे डी होता है डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि ये दो प्लेट है यार, यहाँ पर ऐसे ये इनका सेपरेशन डी है और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ये होगा V बाई डी। तो मतलब एक तरह से डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ डी। इसको मैं लिख सकता हूँ 500/d, है ना। तो अब मैं लिख दूँ फोर्स क्या होता है, मास Q इंटू ई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 500Q/d। हाँ यार, तो अब मैं एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ। एक्सेलरेशन होगी 500Q/md। अब मैं फॉर्मूला यूज़ करूँ क्या, कि v², इनिशियल वेलोसिटी 0, v² इज इक्वल टू 2as 2a, एक्सेलरेशन इतनी है और साथ में डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है d, तो d से d कट गया, ये आ गया v इज इक्वल टू ये 10 का स्क्वायर बाहर √Q/m, है ना। ये आ गया, वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब मेरे को एक और रिलेशन पता है क्या, कि mv², मेरे को एक और रिलेशन पता है कि जो mv²/r होता है वो QV के इक्वल होता है। v से v काटा, यहाँ से r आ गया, r होता है mv/QB, है ना। अब v की वैल्यू डाल दे, ये आएगा r इज इक्वल टू m, v की वैल्यू क्या है, इंटू 10 का स्क्वायर √Q अपॉन √m QB। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर, ये आएगा r इज इक्वल टू √m/Q और ये साथ में आएगा 10 का स्क्वायर बाय b। ये आ गया r की वैल्यू सिंप्लीफाई करके। हाँ ठीक है, अब इसमें डालते हैं वैल्यू। R1 निकालते हैं पहले 57 के लिए। R1 इज इक्वल टू, ये आ रहा है √Q/m, Q कितना है, ये कितना आ रहा है, √m/Q, सॉरी, √m/Q आ रहा है। m कितना है, 57 के लिए निकाल रहा हूँ पहले, साथ में इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 करूँगा। हाँ यार करूँगा, और साथ में ही आएगा डिवाइडेड बाय चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इस साथ में बाहर है 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻²। देखो मैग्नेटिक फील्ड इतनी ही थी। हाँ यार, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा R1 इज इक्वल टू 119 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन है, अब तो मैंने सब कुछ बता दिया। ये कैलकुलेशन खुद करनी है क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन ऐसी आ सकती है। ठीक है, अब दूसरे का निकालते हैं, दूसरे आइसोटोप का। वो है 58, वो आएगा 58 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये साथ में आएगा 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा R2 इज इक्वल टू, देखो ज़्यादा कुछ गैप तो है नहीं, ये आएगा 120 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ यार। इसमें हमें बोला था दो आयन के आइसोटोप्स का हमें बताना है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, और सारी वैल्यूज़ गिवन थी यार। सिंपल बेसिक फॉर्मूले लगाए हैं। बस इसमें गलती ये हो सकती है कि बंदा टायर्ड हो जाए और इतनी सारी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ देख के उसको लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ। इसमें हमने पहले लगाया कि ई जो होता है वो V/d के इक्वल होता है। फिर हमने इस रिलेशन से फोर्स निकाल लिया, एक बार फोर्स आ गया तो फिर एक्सेलरेशन भी आ गई यार।
फिर एक्सेलरेशन आ गई, फिर वेलोसिटी निकाल ली, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से। फिर वेलोसिटी आ गई, फिर यार वेलोसिटी पता है तो रेडियस का रिलेशन निकाला, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। उसमें पुट कर दी वैल्यूज़, उसमें जब वैल्यूज़ पुट कर दी फिर उसमें फिर रिलेशन आ गया आर एम क्यू और बी के बीच का, जो मेरे को चाहिए। जब वो रिलेशन आ गया फिर तो यार डायरेक्टली बस वैल्यूज़ पुट करनी है और सॉल्व करना है। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।